तो एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारी दुनिया में विविधता क्यों है, अलग अलग क्यों है। मैं इंसान की भी बात करूं, एक अमीर है, गरीब है, एक को 2 जून की रोटी नसीब नहीं है और एक व्यक्ति करोड़ों अरबों खरबों से न्यारे बारे करता है। तो इतनी असमानता क्यों है, विविधता क्यों है हमारी दुनिया में। हमारे मनीषियों ने इसको खोजने का प्रयास किया, जिसमें अनेक आनुवंशिकता में विश्वास है। हेरिडिटी एक सच्चाई है कि दादा दादी में, नाना नानी में एक बीमारी है संक्रांत और वो भावी पीढ़ी में आ गई। आनुवंशिकता एक सच्चाई है। अगर आप ज्योतिष विद्या वालों से पूछो तो वो कहेगा कि जिस प्रकार के जन्माक्षर हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, उसके अनुसार जीवन का निर्माण होता है। सही। अगर इसी बात को परिस्थिति और पर्यावरणविद कहते हैं कि जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है उस प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब यहाँ आकर के मैं एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, प्रश्न करता हूँ कि एक माता पिता की ऐसी जुड़वा संतान, माता पिता एक है, दादा दादी नाना नानी एक है, और जन्म के अवसर पर देखूं तो खगोल शास्त्रीय दृष्टि से दोनों के समय के दौरान कोई ग्रहों में परिवर्तन भी नहीं है। बहुत सही। और चूंकि एक साथ जन्म हुआ, एक स्कूल में पढ़े, एक कक्षा में पढ़े, पिता ने ड्रेस भी एक तरीके की सिलाई, एक चूल्हे पे भोजन पकता है, किंतु बड़ा होने के बाद एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का महात्मा बन जाता है और दूसरा उसके बिल्कुल ठीक विपरीत। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि उसका कारण क्या है। बहुत सही, बहुत सही, वाह। तो एक सच्चाई और है, वो सच्चाई ये है कि केवल हम इस जन्म के ही नहीं, जन्म जन्मांतर के संस्कार साथ लेकर के चलते हैं और हमारा अतीत का पुरुषार्थ ही वर्तमान में हमारा फ्यूचर भविष्य बन करके हमारे सामने आता है। तो कर्म है, कर्म का फल है, तो कर्म मुक्ति की प्रक्रिया भी मौजूद है।